चला जाएगा तो क्या चलेगा। मूल आधार तो हम लोगों का खेती है ना। अभी तक तो खेती से जी खा रहे हैं। यही ट्रांसपोर्ट में जो ज़मीन जा रहा है और सरकार 1 लाख रुपया का हिस्सा मतलब दे रहा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, नाराज़ी बिल्कुल नाराज़ी बा। जब पूरी ज़मीन चल जात हो ट्रांसपोर्ट नगर में, अगर पैसा तक नहीं देहन, कुल जबरन कब्जा होत हो। सके न तो यहाँ का कोई योजना को हमको लाभ कोई मिल सके, न 2000 रुपया जो मोदी दे रहे हैं वो भी हम लोग के पास ज़मीनें नहीं है तो हम लोग को मिलेगा क्या। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम कुमार। कुछ बता रहे थे आप, कब से ये नाम हटा आप लोगों का, क्या था पूरा मामला, इसको जरा सा बताइएगा। ये वो ट्रांसपोर्ट नगर योजना 1998 में लेकर आए और उसके बाद 2002-03 में नाम काट दिए। पूरे 1194 किसानों को बेदखल कर दिए और उसके बाद 2011 में एक मुआवजा तय हुआ जिस पर कुछ लोग मुआवजा लिए और फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद यही ज़बरदस्ती शुरू हो गई बीजेपी की सरकार में। अन्य सरकारी आई गई लेकिन कोई कुछ नहीं किए, सिर्फ वार्ता का दौर चलता रहा और इसके बाद बीजेपी सरकार ज़बरदस्ती पर उतर गई। तो 1998 से आए आप लोग परेशान? हाँ, हम लोग 1998 से, हमारे यहाँ देखिए दादाजी है, बुजुर्ग हो गए, अब हम लोगों की ये अवस्था हो गई, 2 पीढ़ी तो खा गए सब। जब कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, खेती से क्या कर सकते हैं। हमारे लड़के बच्चे भी वही देख रहे हैं जो हम लोग देखते हुए बड़े हुए। इतना अवस्था गुजर गया, वही देखते हुए वो सब भी बड़े हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश पटेल। कमलेश जी, किस चीज़ में आपकी ज़मीनें जा रही हैं और क्या कहना चाहते हैं? यही ट्रांसपोर्ट में जो ज़मीन जा रहा है और सरकार 1 लाख रुपया का हिस्सा मतलब दे रहा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी आए थे, गए थे? नहीं, हम लोग नहीं गए थे। तो वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे अरे कहाँ किसानों की बात कर रहे हैं, अगर किसानों की बात करते तो हम लोग जाते थे ना। हम लोग नहीं गए थे कल। हैं। तो आप लोगों के अकाउंट पैसा वगैरह आता है कि नहीं, जो किसान निधि का जो सम्मान निधि? नहीं नहीं, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। अब हम लोग फूल पौधा भी लगाते हैं, उसका भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है जी। तो क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो सकी रेट है उसका 4 गुना मुआवजा मिला है, वही हम लोग का मांग है। और नहीं, जो 2013 का नियम है उसका मतलब पालन हो, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम कृष्णा प्रसाद, किस गांव में रहते हैं आप? ग्राम बैरवन, पोस्ट गंगापुर, थाना रोहनिया, वाराणसी। कल प्रधानमंत्री जी का जनसभा भइल, तो आप लोग उनमें गइल ला? ना, काहे बदे का नाराजगी हाँ, का भी? नाराज़ी बिल्कुल नाराज़ी बा। जब पूरी ज़मीन चल जात हो ट्रांसपोर्ट नगर में, अगर पैसा तक नहीं देहन, कुल जबरन कब्जा होत हो, तो काहे बदे। आज के 1 वर्ष पहले 2023 16 मई को इतना ज़्यादा लाठी चार्ज, 550 पुलिस गांव में आकर सबको मारे पीटे और जबरन कब्जा करने लगे। कितना आबादी हुई गाँव? हैं? कितना हुई? अरे आबादी बहुत हो। अच्छा। अरे बैरवन है, मोहनसरा है, मिल्की चक हो, करना डाणी, इतना लोग का हो। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? हाँ, क्या मांग है? हम लोग का मांग बस इतना हो कि हमारी ज़मीन छोड़ दें, सबसे उत्तम। और दूसरा कि जब हम लोग न मट्टी बेच सके, न घर बना सके, न अपना ब्याह शादी कर सके, न तो यहाँ का कोई योजना को हमको लाभ कोई मिल सके, न 2000 रुपया जो मोदी दे रहे हैं वो भी हम लोग के पास ज़मीनें नहीं है तो हम लोग को मिलेगा क्या। फिर इधर भी 2 दिन के बाद आया है कि 2000 रुपया किसानों को, आप बोले हैं कि हम आवास देंगे। कहाँ आवास देंगे जब हमारा ज़मीन ले रहा, आवास कहाँ बनाया गया, कहाँ से बनाएंगे। यही सब कहानी यहाँ का हमारे यहाँ चल रहा है। हम लोग भूखों मर रहे हैं। हम लोग को यही मतलब 10 परिवार है हमारे। चौथी पीढ़ी है चाचा आपकी? हाँ, चौथी पीढ़ी है यहाँ पे? आपका 4था पीढ़ी है। तो ये 1998 से मामला चलता हुआ था? हाँ, 1998 से हम लोग करें, हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, अपना पैसा वापस लो। हम लोग का जो कुछ पैसा दिए हैं किसानों को, अपना पैसा वापस लो, हमारा नाम चढ़ाओ। मगर ये ज़बरदस्ती हम किसानों को जो मतलब कि पालित कर रहे हैं। और हम लोग को सड़क पर लगता है भीख मांगना पड़ जाएगा लेके कटोरा। कितने किसान थे लगभग?
1194 किसान टोटल ना उदय 2002 1194 सर, जो कि आज के स्थिति में 1194 किसानों में से आधे किसान तो मृतक हो चुके हैं। उनके बच्चे आ चुके हैं। अरे 20-22 साल और का शायद समय हो हम गया। लोग बच्चे हैं, हम लोगों के रहते फरियाद जाएगा कि हम लोग भी मर जाएंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं। अब इन्हीं का है कि इनके बाबा मर गए, इनके बाबा मर गए, इनके बाप आए, अब ये आ गए। हमारे दादाजी लड़े, पिताजी लड़े, अब उसी में हम भी जूझ रहे हैं। हमारा लड़का भी बीएससी कर रहा है, वो भी यही देख रहा है। बीएससी के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना खर्च गिर रहा है कि उसके आगे हम लोग सोच ही नहीं सकते। अब बीएससी माने कुछ नहीं, जीरो। आज आपके सामने हमारा भाई जो खड़ा है वो बहुत पढ़ा लिखा है। कोर्ट का पूरी देख रहे कि यही लड़का कर रहा है, इसका भी अवस्था यही देखते देखते समझ लीजिए कि गुजर गया। अब बेचारा कोर्ट को देख रहा है। बैरवन ना, बैरवन। ट्रांसपोर्ट नगर बैरवन। यहाँ पर पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ नष्ट हो रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में देखते रहे, हम तो जा ही रहे हैं। मोदी जी भाई खाली किसानों के नाम पर चुतिया बना रहे हैं। रूप से और लोगों को वही बता रहे हैं ना कि इसमें व्यावसायिक खेती यहाँ पे की जाती है, गेंदा और नर्सरी की, तो इसका प्रभाव और मतलब पूरे बनारस के ज़िले का भी प्रभाव, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी आप चाहें पहाड़ियाँ, यहाँ पे जो मलदैया में फूल मंडी खुला हुआ है, अधिकतर 90% यहाँ के से जो फूल और पौधे हैं यहीं के अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। और जो बाबा विश्वनाथ को फूल माला चढ़ता है तो यहीं का माला रहता है। तो ये जो सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं कि यहाँ किसानों को दबाने के लिए, तो समझ लीजिए कि आने वाले फ्यूचर में ये जो भी कृषि के उत्पाद हैं उसका भी प्रभावित यहीं से हो रहा है, क्योंकि फूल भगवान को चढ़ते हैं, आम व्यक्ति नहीं खाता है। तो इसलिए भगवान को भी ये लोग प्रभावित कर रहे हैं एक तरह से माने तो। लोग आस्था के साथ जुड़े हुए हैं कि हाँ नहीं, भगवान का जय श्री राम कहते हैं, कोई कहता है भोलेनाथ। तो अब बताइए कि जब उनको ही अब जो माला चढ़ता है वो माला ही ना रहे तो फिर क्या चढ़ाएंगे आप?